नमस्कार दोस्तों, जैसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने हैं, स्ट्रेस। क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी विद्यार्थी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप रेलवे की, बैंक की, एसएससी की, रीट की, आईएएस की, आरएस की। हम ये जानते हैं कि जो सफलता है, उस सफलता में हमारे मस्तिष्क का जो संतुलन है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते समय अगर ये तनाव अगर है, ये स्ट्रेस अगर है, तो ये मान के चलेगा कि आप की सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा है। अब ये स्ट्रेस क्यों है और इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, हम इस पर आज थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। स्ट्रेस जो है वो आपकी बार बार किसी विषय को लेकर के जब आप चिंता करते हैं तब आपके स्ट्रेस जो है उत्पन्न होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी विषय को लेकर के आप जब चिंता करते हैं तो चिंता करने से ये स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जबकि आप अगर कोई भी स्ट्रेस आ रहा है और उस समय अगर केवल चिंतन, और वो भी एक सीमित मात्रा का अगर चिंतन करते हैं, तो आपका ये स्ट्रेस का जो लेवल है वो लेवल आपका डाउन हो जाएगा। स्ट्रेस का लेवल डाउन हो जाएगा। मित्रों, हम हर बार ये करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी आपके मस्तिष्क में स्ट्रेस रहता है। और इस स्ट्रेस को, तनाव को समाप्त करने के लिए लोग बड़े अजीब अजीब तरीके के जो है ना आपके कह सकते हैं कि मेथड्स यूज करते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस आ रहा है, तो सर्वप्रथम आप क्या करें कि अपने आप को एक एकांत में ले जाएं और एकांत में ले जा करके उस विषय पर आप चिंतन करें कि ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है। क्योंकि स्ट्रेस क्या है कि किसी न किसी एक बहुत ही मामूली घटना से स्ट्रेस स्टार्ट होता है, जो अपना रूप जो है वो बढ़ा लेता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी विषय में डीप में जा कर के जब उसके आप चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, तब जाकर के स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो आपके पढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। एकांत में बैठिए, एकांत में चिंतन कीजिए कि स्ट्रेस का ये रीज़न क्या है, और फिर उस स्ट्रेस को समाप्त करने के लिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने और कलीग्स के साथ आप उस विषय पर चर्चा कीजिए, या फिर आप खेलने का, व्यायाम करने का प्रयास कीजिए कि आप व्यायाम से भी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। लेकिन आप लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में स्ट्रेस मत रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेस रखने से आपकी मेमोरी जो है वो डाउन होती है। अर्थात ये जो स्ट्रेस है ये दिमाग की तरह है, जो कि आपके मस्तिष्क को खोखला कर देता है। अधिक से अधिक प्रयास करें कि इसको आने नहीं दिया जाए, और यदि किसी कारण से आ भी गया है तो उसको जो है निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मित्रों से बातचीत करने के माध्यम से, और अन्य तरीके जो हैं जो समाज स्वीकृत हैं, उनके माध्यम से आप इसे दूर करने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति से या उस पुस्तक में पूर्ण आस्था रखें। हो सकता है कि आपने जो प्रश्न याद किया है, जो आपके मित्र ने आपसे पूछा है, वो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं कि उससे आपकी आस्था समाप्त। जितनी ज़्यादा आप आस्था रखेंगे,
आपका स्ट्रेस का लेवल उतना ही डाउन रहेगा, कम रहेगा। आपको ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आप जितना हो सके अपने आप को समर्पित कर दें, समर्पण कर दें और उसके बाद देखिए इसका परिणाम कितना अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट विजिट में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर विचार अच्छे लगे हैं तो इसको अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।